गरीब की गणेश चतुर्थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बीना अपने पति गोपाल के साथ छतरपुर गांव में रहती थी। बीना का पति एक गरीब किसान था। उसके खुद के खेत तो नहीं थे, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिससे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उन दोनों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। एक दिन, सुनिए जी, कम पैसों में हम जैसे तैसे गुजारा तो कर लेते हैं, लेकिन संतान न होने का दुख मुझे अब जीने नहीं देगा। मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं रहोगी तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर जाऊंगा। दरअसल बीना और गोपाल की शादी को पूरे 11 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवा सके। संतान की चाहत में बीना हमेशा परेशान रहती थी। आप तो खेतों में काम करते हैं और आपका समय कट जाता है, लेकिन दिन भर ये झोपड़ी मुझे खाने को आती है। ऐसा लगता है कि काश इस छोटे से घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजती और मेरा अकेलापन दूर हो जाता। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीना को दिलासा देकर गोपाल चुपचाप सो जाता है, लेकिन सच तो ये था कि गोपाल अब बच्चे की उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन बीना अब भी माँ बनने के सपने देखा करती थी। माँ, माँ, माँ। अगले दिन, सुनिए जी, कल रात मैंने सपना देखा कि हमारे घर में एक बच्चा खेल रहा है। वो बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। बीना, सपना तो सपना होता है, सपने कभी सच नहीं होते। तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे काम पर जाना है। पति की बात सुनकर बीना उदास हो गई, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो एक दिन माँ जरूर बनेगी। उससे लोगों के ताने नहीं सुने जाते थे। वो जहां भी जाती, गांव की औरतें उसे बांझ बोलकर उससे दूर भागती और तरह तरह की बातें करती। बुधवार के दिन पूजा करने बीना गणपति भगवान के मंदिर गई। वहां पहले से पूजा कर रही औरतों की बातें बीना ने सुन ली। अरे, अब बांझ औरतें भी मंदिर आने लगी। इनका तो घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। ना जाने कैसे लक्षण है इसके कि शादी के 11 साल बाद भी बच्चा ना हो सका। ना जाने कमी किसमें है, पति में है या पत्नी में। अब तो बच्चा पैदा करने की उम्र भी ना रही इसकी। हाँ, अब क्या बुढ़ापे में बच्चा पैदा करेगी? अब तो ये बांझ ही रहेगी। हाँ। औरतों की कड़वी बातें सुन रही बीना ये सब सह न सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर मंदिर के पुजारी जी ने बीना से पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? पुजारी जी, मैं बांझ हूं ना, इसलिए मुझे देखकर गांव की औरतें ना जाने कैसी कैसी बातें करती हैं, जिसे सुनकर मेरा दिल भर आया। बेटी, तुम चिंता मत करो। इस समय तुम विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक श्री गणेश मंदिर में खड़ी हो। भगवान गणेश सबके कष्ट हर लेते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से भगवान श्री गणेश की पूजा करोगी तो वे तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। मैं तो हर बुधवार के दिन गणपति बाबा के मंदिर में आती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। बेटी, गणेश चतुर्थी आने वाली है। तुम अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करके पूरे 9 दिन तक भगवान गणपति की पूजा करना और उसके बाद धूमधाम से मूर्ति का विसर्जन करना। ऐसा करने से भगवान गणेश तुम्हारे दुख जरूर दूर करेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ठीक है पुजारी जी। बीना घर आकर अपने पति गोपाल को सारी बात बताती है। बीना, इस काम में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। उस दिन से गोपाल रोज अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अलग रख देता। कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली थी। उन्हीं पैसों से गोपाल बाजार जाकर भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर लाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी झोपड़ी में उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। बीना रोज भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाने के लिए
अपने हाथों से आटे का मोदक बनाती। सुनिए जी, घर में आटा कम होने के कारण ये 4 मोदक ही बन पाए हैं। कोई बात नहीं बीना, भगवान गणेश को तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति से मतलब है। मोदकों की संख्या से उन्हें क्या लेना देना। तुमने भक्ति भाव से अपने हाथों से ये मोदक बनाए हैं, तो गणपति बाबा ये मोदक जरूर स्वीकार करेंगे। पूजा के बाद बीना ने जैसे ही प्रसाद उठाया, वैसे ही घर के दरवाजे पर एक बालक की आवाज आई, माँ, माँ। माँ की पुकार सुनकर बीना घर के बाहर आई तो उसने देखा एक बालक बाहर खड़ा है। बीना को किसी ने पहली बार माँ कहा था, इसलिए उस बालक को देखकर उसकी ममता उमड़ पड़ी। तुम कौन हो बेटा? माँ, मैं गजानन हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बीना उस बालक को अपने घर के अंदर ले आती है, उसे आदर सत्कार के साथ घर में बैठाती है और उसे प्रसाद का मोदक खाने के लिए देती है। बालक गजानन एक एक करके सारे मोदक खा लेता है। हे भगवान, मेरे और मेरे पति के लिए एक भी मोदक नहीं बचा। आज तो घर में खाने के लिए और कुछ है भी नहीं। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी गजानन बोल पड़ता है, किस सोच में पड़ गई हो माँ? मुझे और मोदक दो ना। बेटे गजानन, घर में और मोदक तो नहीं है, तुम कल फिर आना। कल मैं आज से ज्यादा मोदक बनाकर रखूंगी। ठीक है माँ। मोदक खाकर गजानन चला जाता है। बीना अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो हमें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पानी पीकर अपना पेट भर लेंगे, तुम चिंता मत करो। सिद्धि विनायक का नाम लेकर पानी का गिलास ले आओ। ये कुछ पैसे रख लो, कल प्रसाद के लिए ज्यादा मोदक बनाने हैं ना। बीना और गोपाल दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन बीना प्रसाद के लिए ज्यादा मोदक बनाती है और गजानन सारा मोदक खा लेता है। मुझे और मोदक चाहिए माँ। गजानन बेटा, अब मैं कल और ज्यादा मोदक बनाऊंगी, तुम कल फिर आना। मैं तुम्हें आज से ज्यादा मोदक खिलाऊंगी। और इस तरह गजानन रोज बीना के घर आता और बीना रोज उसे पहले से भी ज्यादा मोदक खाने के लिए देती। गणेश चतुर्थी के अनुष्ठान को पूरे 8 दिन बीत गए। 9वें दिन, बेटा गजानन, कल गणेश चतुर्थी है। कल हम भगवान गणपति की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मूर्ति का विसर्जन करेंगे। तुम कल जल्दी आना और भगवान गणपति की पूजा में भाग लेना। हाँ माँ, मैं कल जरूर आऊंगा। 9वें दिन बीना और गोपाल भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। हे गणपति, तुम तो देवों के देव हो, तुम तो सबके कष्ट दूर कर देते हो। मुझ दुखियारी का कष्ट भी दूर कर दो, मेरे सिर से बांझ होने का बोझ उतार दो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बीना और गोपाल भगवान गणपति की पूजा करने के बाद गजानन का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी गजानन नहीं आया। सुनिए जी, आज गजानन नहीं आया। आज मैंने उसके लिए सबसे ज्यादा मोदक बनाए हैं। हो सकता है उसके माता पिता ने उसे नहीं आने दिया हो। आज गणेश चतुर्थी है ना, उसके घर में भी गणपति बप्पा की पूजा हो रही होगी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, माँ, माँ। आ गया, मेरा गजानन आ गया। बीना दौड़कर दरवाजे पर जाती है और गजानन को गले से लगा लेती है। तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देख, आज मैंने तेरे लिए रोज से ज्यादा मोदक बनाए हैं। माँ, आज मुझे कई घरों में जाना था। कई घरों में? क्यों? कई घरों में क्यों जाना था? मोदक खाने के लिए। तो तूने आज पेट भर के मोदक खाया है, फिर तो मेरे बनाए हुए मोदक नहीं खाएगा। खाऊंगा ना माँ, मैं तेरे बनाए हुए मोदक जरूर खाऊंगा, लेकिन आज आधा मोदक मैं खाऊंगा और आधा मोदक तुम्हें खाना होगा। हाँ हाँ, मैं जरूर खाऊंगी, लेकिन एक शर्त और है। कैसी शर्त? आज तुम मुझे अपने हाथों से मोदक खिलाओगी। बीना गजानन को अपने हाथों से मोदक खिलाने लगी। वो गजानन को आधा मोदक खिलाती और फिर गजानन वो आधा मोदक अपने हाथों से बीना को खिलाता।
इस तरह से गजानन और बीना दोनों ने एक दूसरे को प्रसाद का मोदक खिलाया। मोदक खाने के बाद, माँ, आज तुम्हारी पूजा संपूर्ण हुई और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और इतना कहकर गजानन भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। ये सब देखकर बीना और गोपाल हैरान हो जाते हैं कि गजानन और कोई नहीं, स्वयं भगवान गणेश है। बप्पा, आप खुद मुझ गरीब के घर आए और मेरे बनाए हुए मोदक का प्रसाद खाया। बीना, मैं खुद नहीं आया, तुम्हारी निश्चल भक्ति मुझे यहाँ खींच कर लाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बप्पा, जैसे आपने मुझे माँ कहकर पुकारा था, वैसे ही मुझे माँ कहने वाली एक संतान चाहिए। बांझपन का बोझ मुझसे अब और नहीं सहा जाता। बीना, मेरा जूठा प्रसाद जो तुमने खाया है, वही तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। तुम्हें बहुत जल्द एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्धान हो जाते हैं। बीना और गोपाल की खुशी का ठिकाना न था। दोनों ने धूमधाम से भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। गोपाल और बीना दोनों पति पत्नी रोज भगवान गणेश की पूजा करने लगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और कुछ महीनों के बाद बीना गर्भवती हो गई। अगले साल ठीक गणेश चतुर्थी के दिन बीना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने गजानन रखा। बीना और गोपाल गजानन को भगवान गणेश का दिया हुआ प्रसाद मानते थे। गजानन के शुभ आगमन से उनके घर में खुशियां आ गई और दोनों पति पत्नी के गरीबी के दिन भी दूर हो गए थे। बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। Please subscribe this channel.